मूवी एक्सप्लेनर हिंदी में आज एक्सप्लेन करेंगे मूवी एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया, जो कि एक जेल ब्रेकर थ्रिलर मूवी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं टीम नाम के एक आदमी को जो अपने हाथ में 2 बैग लेकर चल रहा है, जिसमें से एक बैग कूड़ेदान में फेंक देता है और उसके पार्टनर स्टीफन को इशारा करता है जो बैग उठाता है और उसे कुछ कार्स के पास छोड़ देता है। वही टीम अपना दूसरा बैग दूसरे कूड़ेदान के पास रखता है और तार को बम से जोड़ देता है और वह तुरंत वहां से निकल जाता है। तभी वहां एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और लिफलेट्स बिखर जाते हैं। टीम और स्टीफन आंदोलन का हिस्सा है जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि सभी जातियों की स्वतंत्रता और समानता के लिए हर कीमत पर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। टीम और स्टीफन घटना स्थल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अंत में पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमा दर्ज होता है। तब जज के सामने सुनवाई हो रही है। टीम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। जब वह कोर्ट रूम से बाहर जा रहे होते हैं, तभी स्टीफन एक खुली खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। दोनों को प्रिटोरिया जेल में लाया जाता है और जेल वार्डन कैप्टन स्नैपेल उन्हें नफरत से देखता है क्योंकि वह उन्हें देशद्रोही मानता है और उन्हें एक बहुत ही सख्त जेल अधिकारी मैनर को सौंप देता है। मैनर उन्हें जेल के रूल्स और रेगुलेशन समझाता है। टीम ऑटोमेटिक ग्रिल दरवाजे और सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान से दिखता है। मैनर उन्हें अपनी सेल दिखाता है जो कि एक ग्रिल और एक मेटल दरवाजे से बंद है। ब्रेकफास्ट के वक्त टीम अपने लिए सीट खोज रहा होता है, तभी डेनिस उसकी मदद करता है। डेनिस एक पुराना राजनीतिक कैदी है जो रंग भेद के खिलाफ अपने काम के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। वह टीम को बताता है कि नीली वर्दी में जो कैदी है वह हत्यारा है, जबकि ग्रे वर्दी वाले कैदी राजनयिक कैदी है। वे स्टीफन को देखकर अपने पास बुलाते हैं। डेनिस उनसे सजा के बारे में पूछता है। स्टीफन आत्मविश्वास से उन्हें बताता है कि उन्हें कितने समय की सजा सुनाई गई है, लेकिन वे इतने लंबे समय तक जेल में रहना नहीं चाहते। वही एक फ्रांसीसी कैदी लियोनार्ड उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कैदी जेल यार्ड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब डेनिस उन्हें जेल के लेआउट, दीवारों की ऊंचाई, सर्च लाइट और गार्ड की पोजीशन के बारे में बताता है और उन्हें भागने की कोशिश न करने की सलाह देता है। डेनिस उन्हें सड़क के बाजू की दीवार के बारे में बताता है जिस पर हमेशा एक स्नाइपर तैनात रहता है। डेनिस के जाने के बाद लियोनार्ड टीम और स्टीफन के पास जाता है और कहता है कि डेनिस हमेशा उन लोगों को निराश करता है जो भागने के बारे में सोच रहे होते हैं। लियोनार्ड कहता है कि वह उनकी भागने में मदद कर सकता है, बदले में उन्हें अपने भागने के प्लान में शामिल करना होगा। वही कप्तान स्नैपल उन्हें देख रहा होता है और उसे कुछ संदेह भी होता है। एक जली हुई माचिस की तिली के साथ टीम अपने सेल के ग्रिल के दरवाजे के हॉल को देखता है। कई रातों तक वह ताले को देखता रहता है और सोचता रहता है। फिर वह उसे एक आइडिया आता है। वह की होल को मापने और उसकी लंबाई की जांच करने के लिए कागज का उपयोग करता है और दरवाजा खोलने के लिए लकड़ी की चाबियां बनाना चाहता है। अगले दिन वह इस आइडिया को स्टीफन और लियोनार्ड के साथ शावर रूम में साझा करता है। लियोनार्ड को लगता है कि लकड़ी की चाबी काम करेगी या नहीं, लेकिन स्टीफन और टीम को यकीन है कि इससे काम चल जाएगा। वे वर्कशॉप से लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अपने प्लान पर काम करते हुए लियोनार्ड मैनेर का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैफेटेरिया में अपनी प्लेट गिरा देता है। मैनेर अंदर आता है, तभी टीम चाबी के आकार को ध्यान से देखता है और बाद में अपने सेल में चाबी बनाना शुरू करता है। टीम की नजर हर वक्त चाबी की डिजाइन पर होती है ताकि वो परफेक्ट चाबी बना सके। टीम वर्कशॉप से सैंडपेपर और लकड़ी चुराता है। वह उन्हें कपड़े में लपेटकर थर्मोस में छिपा देता है ताकि वह आवाज न करे। जैसा कि मैनेजर एक एक करके कैदियों की थर्मोस की जांच करता है और टीम की बारी आती है। मैनेजर ने नोटिस किया कि वह थोड़ा सा नर्वस है। मैनेजर सिंक पर थर्मोस को टैप करता है। तब टीम घबरा जाता है, लेकिन जब मैनेजर को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता तब वह राहत की सांस लेता है। उसी रात टीम अपने पहले प्रोटोकॉल पर काफी मेहनत करता है और उसकी पहली चाबी तैयार कर लेता है। टीम इसे आजमाता है और जैसे मक्खन में चाकू घूमता है ऐसे लॉक के गियर्स मुड़ते हैं और दरवाजा खुल जाता है। तभी उसके सामने एक और समस्या खड़ी होती है, वह यह कि मेटल के डोर में सेल के अंदर की तरफ कोई की होल नहीं है। अगली सुबह टीम लियोनार्ड और स्टीफन को समझाता है कि उन्हें अब एक और चाबी बनाने की जरूरत है और अंदर से दरवाजा खोलने का भी एक तरीका भी खोजना है। पहली चाबी के साथ सफल होने के बाद लियोनार्ड पूरी तरह से प्लान में शामिल हो जाता है
अब टीम की नजर मेटल के दरवाजे पर होती है। जब भी मौका मिलता है वह दरवाजे का निरीक्षण करता रहता है और एक और चाबी तैयार करता है। हॉल की सफाई करते वक्त जब आसपास कोई गार्ड नहीं होता, लियोनार्ड निगरानी करता है और टीम चाबी ट्राई करता है। यह लॉक पहले वाले लॉक की तरह स्मूथ नहीं है, इसलिए वह चाबी को थोड़ा सेफ देता है और फिर चाबी से लॉक बंद हो जाता है, जिससे तीनों काफी खुश होते हैं। तभी एक प्रॉब्लम होती है, उससे लॉक वापस नहीं खुल रहा और जल्दबाजी में चाबी भी टूट जाती है और एक टुकड़ा लॉक के अंदर रह जाता है। तभी लियोनार्ड सिग्नल देता है कि गार्ड आ रहा है, लेकिन टीम लॉक के अंदर फंसा हुआ टुकड़ा निकाल रहा है और गार्ड के आने के ठीक पहले ही टीम चाबी का टुकड़ा बाहर निकाल लेता है। मुसीबत तो टल जाती है, लेकिन वह लॉक को वापस अंदर धकेल नहीं पाया। जब शाम को दरवाजा बंद करने का वक्त आता है तो मैनर देखता है कि लॉक बाहर की ओर निकला है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और दरवाजा लॉक करके चला जाता है। यह देखकर टीम को काफी राहत मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में पारिवारिक मुलाकात का वक्त है। लियोनार्ड का बेटा उसे मिलने के लिए आता है। इमोशनल लियोनार्ड कांच को छूता है और मैनर उसे धमकाता है। मुलाकात का वक्त तुरंत खत्म करके उसे ले जाया जाता है। उसका बेटा उसके लिए हाथ से बनी छोटी सी पतंग लाया था। वही मैनर के बर्ताव से लियोनार्ड बेहद निराश होता है। चाबी ने अपना काम कर दिया था, इसलिए स्टीफन, टीम और लियोनार्ड अब डिस्कस करते हैं कि उन्हें सेल के अंदर से ताला कैसे खोला जाए। लियोनार्ड खिड़की से चाबी निकालने के लिए अपने बेटे की पतंग के धागे का इस्तेमाल का सुझाव देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वे इससे चाबी को घुमा नहीं सकते। जब लियोनार्ड सफाई करने के लिए झाड़ू लेता है तो स्टीफन उसे देखता है और उसे एक आइडिया आता है। वे झाड़ू की लंबाई नापते हैं, यह देखने के लिए कि अंदर से ताले तक पहुंच सकता है। टीम वर्कशॉप में काम करते वक्त एक टर्निंग मशीन देखता है। अपने सेल में वह सफलतापूर्वक एक इस तरह से काम करने वाला एक टूल बनाता है जिसे वह झाड़ू से जोड़ता है। रात के वक्त इसे एक चाबी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार टीम अंदर से दरवाजा खोलने में सफल होता है, लेकिन तभी उससे चाबी नीचे गिर जाती है। लेकिन टीम हार नहीं मानता और च्युइंगम के एक टुकड़े को झाड़ू से चिपका देता है और चाबी उठाने में कामयाब होता है। अगली सुबह टीम काफी खुश है और वह स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है कि वह कल रात सोया नहीं था, लेकिन मेटल का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। अब चाबियां बन चुकी है, लेकिन उन्हें डर है कि यह किसी के हाथ न लग जाए, इसलिए गार्डन में काम करते वक्त वे चाबियों को डिब्बे में बंद कर मिट्टी खोद कर छिपा देते हैं। तभी मैनर तीनों को एक साथ देखता है और उसे कुछ डाउट होता है। मैनर पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। टीम तुरंत बताता है कि स्टीफन यार्ड का कचरा साफ करने में उनकी मदद कर रहा था। वही डेनिस टीम को सावधान रहने की चेतावनी देता है और एक बार फिर उसे भागने की कोशिश न करने की सलाह देता है। एक रात टीम अपने सेल से बाहर आता है और सीढ़ी की जांच करता है। वह दूसरों को बताता है कि यदि वे एक दरवाजा खोल सकते हैं तो वे अन्य सभी दरवाजे खोल सकते हैं और इस तरह जेल से बाहर निकल सकते हैं। टीम ने सफाई कर्मचारी पॉटलक से दोस्ती कर ली है। खिड़की के माध्यम से वह उसे रोड मैप और उनके भागने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। ब्रेकफास्ट के वक्त पॉटलक टीम को सामान के बारे में इशारा करता है। तभी मैनर उन्हें नोटिस करता है। कूड़ेदान के पास से टीम अपना सामान लेता है, जिसे कुछ साबुन, सिगारेट के बॉक्स और अखबार मिलते हैं। हम देखते हैं कि टीम के सेल के दरवाजे पर मैनर दस्तक देता है, जो टीम को नया चश्मा देने के लिए आता है, जिसके लिए टीम ने रिक्वेस्ट की थी। और टीम को यह भी बताता है कि पॉटलक को जेल में स्मगलिंग के लिए पकड़ लिया गया है। यह सुनने के बाद टीम अब किसी भी हालात में यहाँ से निकलने का फैसला करता है। उस रात वह और लियोनार्ड अपने बिस्तर पर डमी बनाते हैं और सेल से बाहर निकल जाते हैं। वे सावधानी से सीढ़ियों से उतरते हैं और चाबियों को आजमाने के लिए अगले ग्रिल वाले गेट तक पहुंचते हैं। कोने के चारों ओर एक एडमिन रूम है और वह जानते हैं कि नाइट शिफ्ट में एक गार्ड है। वह दोनों काफी नर्वस है और उन्हें पसीना भी आ रहा है, लेकिन उनकी एक चाबी इस गेट पर काम नहीं करती। तभी गार्ड जो संगीत सुन रहा होता है वह बंद हो जाता है और गार्ड फिर से निगरानी करने निकलता है। टीम और लियोनार्ड एक कोठरी में छिप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। जैसे ही गार्ड अपनी धीमी गति से सीढ़ियों पर चढ़ता है, वे चुपके से बाहर निकलते हैं और एडमिन रूम को पार करते हुए अगले दरवाजे की चाबी आजमाते हैं और उसे भी खोलने में सफल रहते हैं। तभी स्टीफन खासकर उन्हें सिग्नल देता है कि गार्ड आ रहा है। वह तुरंत दरवाजा बंद करते हैं और कोठरी की ओर जाते हैं। गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तभी वे कोठरी के दरवाजे बंद कर देते हैं।
वापस जाते वक्त गार्ड पसीने की बूंदों को नोटिस करता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और चला जाता है। टिम और लियोनार्ड अपने सेल में लौट आते हैं। टिम काफी खुश है और चाबियों के टुकड़ों को एक कप में छिपा देता है। उसी सुबह कैप्टन स्नैपल अन्य गार्ड्स के साथ टिम के सेल में आता है, क्योंकि जेल में बैकअप कॉल बजने के बाद भी वो सो रहा था। स्नैपल टिम से पूछता है कि वह क्या बीमार है। स्नैपल जानना चाहता है कि वह क्यों ज्यादा वक्त तक सो रहा था। स्नैपल को 20 साल का एक्सपीरियंस है और उसे मालूम है कि वह देर तक सो रहा है, उसका मतलब है कि वह रात को सोया नहीं है। टिम स्नैपल से माफी मांगता है। स्नैपल टिम को सेल से बाहर भेजता है और तलाशी शुरू करता है। तभी वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी के टुकड़े रखे हैं। कैप्टन स्नैपल एक टुकड़े को उठाता है और टिम से पूछता है कि यह क्या है। तभी टिम बताता है कि वो अपने माता पिता की तस्वीर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। स्नैपल को यकीन है कि टिम कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह वहां से चला जाता है। टिम यहाँ से बाल बाल बच जाता है। अगली रात टिम को पैनिक अटैक आता है, क्योंकि वह थक चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। अगली कई रातों तक वे चुपके से बाहर आते हैं, नवी चाबियां बनाते हैं और भागने के लिए अन्य तैयारियां शुरू करते हैं। तीनों लॉन्ड्री से सिविलियन कपड़े भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं। टिम को दांत में इन्फेक्शन हो जाता है और नर्स कहती है कि उसे क्लिनिक ले जाने की जरूरत है। मैंने टिम को लेकर जाता है। तब टिम को पता चलता है कि ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने के लिए पुश करने के लिए एक बटन है। वह यह भी देखता है कि एक जेल में नया वॉच टावर बनाया जा रहा है। क्रिसमस का दिन है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। टिम स्टीफन और लियोनार्ड डेनिस और अन्य कैदियों को अपनी योजना के बारे में बताते हैं। उन्होंने 15 अलग अलग दरवाजे के लिए 39 चाबियां बनाई है, लेकिन डेनिस और अन्य लोगों का कहना है कि बाहर निकलने पर भी उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी उनके साथ भागने के लिए तैयार नहीं होता। वही कैप्टन स्नैपल को काफी डाउट हो रहा है, इसलिए वह फिर से टिम के सेल की तलाशी लेने के लिए आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसी शाम सभी अफसरों के चले जाने के बाद टिम, स्टीफन और लियोनार्ड अपने प्लान को अंजाम देना शुरू करते हैं। टिम आखिरी बार डेनिस को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। वे चाबियां इकट्ठा करते हैं जो उन्होंने जेल के अलग अलग एरिया में छिपाई थी। अपने कपड़े बदल लेते हैं। वही गार्ड देखता है कि शौचालय में पानी नहीं जा रहा, जिसे ठीक करने के लिए वो कोठरी से प्लंजर निकालता है। तभी उसे एक मुड़ी हुई क्लिप मिलती है, जिसका इस्तेमाल लियोनार्ड ने कोठरी के दरवाजे को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन गार्ड उसे अनदेखा कर देता है। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और जब उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वे कोठरी में छिप जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर क्लिप नहीं मिलती। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि प्लंजर को वापस रखने के लिए गार्ड कोठरी की ओर वापस आ रहा है। ठीक उसी समय डेनिस अपने सेल में एक बल्ब को तोड़ देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। वह तुरंत गार्ड को बुलाकर उसका ध्यान भटकाता है। तीनों बाल बाल बच जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। उन्हें वे सभी चाबियां मिल जाती है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और जितनी जल्दी हो सके दरवाजे से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि वे अंतिम दरवाजे तक पहुंचे, लियोनार्ड वापस आता है और ऑटोमेटिक दरवाजा खोल देता है। सब कुछ सही तरीके से होता है और मेन गेट भी खुला हुआ मिलता है। तीनों सड़क देख सकते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आखिरी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई भी चाबी इस दरवाजे में काम नहीं कर रही। उनके सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और टीम कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन उनका वापस जाना भी मुश्किल है। तभी लियोनार्ड नोटिस करता है कि दरवाजे की फ्रेम लकड़ी से बनी हुई है और एक छेनी का उपयोग करके वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तीनों काफी टेंशन में हैं, लेकिन लियोनार्ड अपना काम जारी रखता है और आखिर में लियोनार्ड दरवाजा तोड़ने में सफल रहता है। अब तीनों स्नाइपर की पोजीशन को देखते हैं। स्नाइपर के पीछे मुड़ते ही वे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलते हैं ताकि किसी को शक न हो। मेन रोड पर आकर वे पिटोरिया से बाहर जाने के लिए एक टैक्सी हायर करते हैं और खुशी से हंसते हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। अगली सुबह मैनर को पता चलता है कि टीम, स्टीफन और लियोनार्ड भाग गए हैं। गुस्से में मैनर अलार्म बजाता है। सभी कैदी उस पर हंसते हैं। टीम, स्टीफन और लियोनार्ड मोजाम्बिक और तांजानिया होते हुए लंदन पहुंचते हैं, जहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वही डेनिस को आखिरकार 5 साल बाद 1985 में रिहा कर दिया जाता है। इसी के साथ सच्ची घटना पर आधारित फिल्म समाप्त होती है।